Hey guys, hello everyone. Just a second. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और 23 मार्च 2021 है। जी हाँ दोस्तों, आपके 22 मार्च का करंट अफेयर मैंने सेंड नहीं किया था क्योंकि वीडियो पोस्ट ना करने की एक वजह तो ये थी कि मेरे पास थोड़ा काम बहुत ज़्यादा हो गया था। दूसरा रीज़न ये भी था कि आपके जो 21 मार्च 2021 के वीडियो के परफॉर्मेंस हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। मतलब मुझे जैसे रिज़ल्ट्स चाहिए थे व्यूअर्स से कि वो मेरी मेहनत से पूरा बेनिफिट लें, जो मेरा वर्क है उससे उस कंटेंट क्वालिटी की पूरी रेस्पेक्ट करें, मुझे वैसे रिज़ल्ट्स नहीं मिले। तो मैंने 22 का करंट अफेयर दिन में नहीं पोस्ट किया और नाइट में अभी मेरे पास थोड़ा बर्डन ज़्यादा था वर्क का, तो फिर भी मुझे करना तो था ही क्योंकि आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरी मेहनत लगातार आपके हित में ऐसी ही बनी रहे तो आपको करना ये है कि हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ध्यान से, और साथ ही नए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है जिससे कि पूरा बेनिफिट आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 23 मार्च का पार्ट 1 कर रहे हैं, पार्ट 2 हम इवनिंग में करेंगे। ओके, इट्स मी बुशरा, आपकी दोस्त, आपकी ट्रेनर। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पोइट्री डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड पोइट्री डे यानी विश्व कविता दिवस ये मनाया गया है 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया गया है विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे। क्यों मनाया जाता है ये? तो न्यू राइटर्स को मोटिवेट करने के लिए, ताकि उनके काम में डेडिकेशन, आप देखते हैं, मुझे देखते हैं, मैं हर रोज़ डेडिकेटेड होकर आपके लिए वर्क करती हूँ और आपको उसी तरह वर्क को सराहते रहना है। तो इसी तरह न्यू राइटर्स को मोटिवेट करने के लिए और वो डेडिकेटेड होकर वर्क करें, इसीलिए ये मनाया जाता है। यानी लेखन, देखिए हिंदी में सुनिए, लेखन, पाठन, शिक्षण और हाँ इसी और नए लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए ये मनाया जाता है विश्व कविता दिवस, याद रखना। ठीक है, कब? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वनधन परियोजना के मामले में मॉडर्न स्टेट अथवा मॉड्यूल स्टेट बनकर कौन सा राज्य उभरा है? तो मणिपुर। अब ये क्या होता है, वनधन परियोजना या वनधन योजना? अब तो योजना चल रही है, पहले एक प्रोजेक्ट के बेस में, लेकिन अब ये पूरी की पूरी योजना है, वनधन योजना। तो देखिए, ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आदिवासी लोग, उनकी भी तो आजीविका होती है। तो वो क्या करते हैं कि वनों में रहते हैं और वहाँ से, देखिए वनों में कुछ वन की बहुत, यानी जंगली लकड़ी जो होती है, बहुत कारसाज लकड़ी भी होती है कुछ, और कुछ ऐसे फल फूल और जड़ी बूटियाँ होती हैं जो मार्केट में सेल होती हैं और जिनसे दवाएं बनती हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, तो यानी मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। और ये और लकड़ी का तो बहुत ही यूज़ है, आपको पता है, वुड, फर्नीचर और दुनिया भर का जाने क्या क्या। ठीक, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बेहतर बनाने के लिए और उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए ये मनाया जाता है। क्या? ये मतलब शुरू की गई थी वनधन योजना, और इसी के मामले में मॉडर्न स्टेट यानी आधुनिक रूप से जो राज्य नंबर 1 पे पहुंचा है वो है मणिपुर। इसको मॉड्यूल स्टेट या मॉडर्न स्टेट कह सकते हैं वनधन योजना के मामले में। ठीक है, ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो मणिपुर के जो आदिवासी हैं वो इस काम को करने में पूरी तरह सक्षम है, और इस वनधन योजना के मामले में एक मॉडर्न स्टेट बन के उभरा है। कौन? मणिपुर। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जिसका फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और क्या है? शेंगाई महोत्सव मनाया जाता है, लाई हरोवा त्यौहार भी मनाया जाता है, खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। और क्या है मणिपुर की कैपिटल? इम्फाल। इम्फाल। नजमा हेपतुल्ला गवर्नर हैं, एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए कार्यवाहक अथवा सचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं?
तो ये बने दत्तात्रेय सांवले। जी हाँ, भैया जी जोशी की जगह ली है इन्होंने, भैया जी जोशी की का स्थान लिया है दत्तात्रेय सांवले। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी मुख्य सचिव या कार्यवाहक कह सकते हैं या सेक्रेटरी जनरल भी कह सकते हैं बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाल ही में आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर की सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में पाई जाती हैं? तो दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, दुनिया भर की सबसे खतरनाक सड़कें पाई जाती हैं कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। दुनिया की सबसे खतरनाक जो सड़कें हैं वो दक्षिण अफ्रीका में है। दूसरे नंबर पे क्या? दूसरे नंबर पे है दक्षिण अफ्रीका हो गया। और दूसरे नंबर पे तो अपने भारत का रैंक याद रखिए। थर्ड पे तो देखिए अमेरिका है और फोर्थ पे है अपना देश भारत। कौन है? भारत। तो अपना देश भारत है। सेकंड पे मैं आपको बताऊंगी, फर्स्ट और 3 और 4 मैंने नोट किए हैं, सेकंड नंबर भी बताऊंगी। तो फर्स्ट पे दक्षिण अफ्रीका, सेकंड पे मैं आपको बताऊंगी, थर्ड पे यूएसए अमेरिका है और फोर्थ नंबर पे है भारत, जो दुनिया भर की सबसे ख़तरनाक सड़कें यहाँ पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक जो रिपोर्ट आई है, ये कंपनी है जूटोबो। ये जो है इंटरनेशनल एजुकेशन ऑफ ड्राइव यानी अंतर्राष्ट्रीय चालक शिक्षा की कंपनी है ये जूटोबो, और इसी की रिपोर्ट है, ये इसी ने जारी की है। तो नंबर 1 पे क्या? साउथ अफ्रीका है, नंबर 3 पे यूएसए है, नंबर 4 पे इंडिया है अपना देश, और सेकंड पे मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट 3 4 मैंने नोट किए हैं, ठीक। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो सिरिल रामाफोसा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और जी दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो लेजिस्लेटिव का जो कैपिटल है वो है कौन सी? केप टाउन। ब्लोएनफॉन्टेन ये जुडिशियल कैपिटल है। और एग्जीक्यूटिव कौन सी है? प्रिटोरिया। और साउथ अफ्रीकन रैंड ये यहाँ की करेंसी है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरी मेहनत से पूरा फ़ायदा लें, सराहें इसे और इसका इस्तेमाल करें। क्वेश्चन लेती हूँ नेक्स्ट। अच्छा ये और देख लीजिए, देखिए ये दूसरे नंबर का जो है थाईलैंड है। मैं इसीलिए एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके सोचा आपको बता ही दूँ ज़रा देख के दोबारा। तो पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका, दूसरे नंबर पर थाईलैंड, तीसरे नंबर पर है क्या? यूएसए यानी अमेरिका, और फोर्थ नंबर पे है अपना देश भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी नौरूज़ महोत्सव अपने देश भारत ने कौन से देश में मनाया है? जी हाँ, चाइना में बीजिंग है, वहीं इस नौरूज़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये नौरूज़ महोत्सव जो है ये फ़ारसी न्यू ईयर जो होता है, फ़ारसी नववर्ष, उसी के शुभारंभ जब होता है, यानी उसका जब हर साल वो प्रारंभ होता है, जब भी नया वर्ष आता है फ़ारसी का, तब ये नौरूज़ फेस्टिवल मनाया जाता है। बीजिंग में मनाया गया था। ये उत्तरी गोलार्ध में, असल में वसंत ऋतु में मनाया जाता है। एशिया के उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध याद रखिए बस, ठीक है ना, याद रखिएगा। गोलार्ध तो समझते हैं ना, तो ये चीज़ है। अच्छा, तो ये याद रखिएगा, अपने देश भारत ने पार्टिसिपेट किया है इसमें नौरूज़ महोत्सव में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार एशियाई मुद्राओं में सबसे अधिक मजबूत मुद्रा कौन से देश की हुई है? तो जी हाँ, ये करेंसी मजबूत हुई है, कौन सी है? अपने देश भारत की, और ये है रुपया। रुपया सबसे मजबूत हुआ है, अपने देश भारत की करेंसी है रुपया, आपको पता ही है। और एशिया में इसकी जो मतलब हैसियत है, इसका जो कहना चाहिए कि इसकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार SBI डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है? तो कितने % की जो
मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, कितने परसेंट का हुआ है SBI के डिजिटल ट्रांजैक्शन में, तो 7% का। कितना? 7% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश, हाल ही में भारत, अपने देश भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में के लिए एक समझौता किया है? तो जी हाँ, भारत ने अमेरिका के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक एग्रीमेंट यानी समझौता किया है। USA की बात करूं, जो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, 46 नंबर के हैं। इनकी 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। इनके एक बेटे हैं हंटर बाइडन, यानी इनका नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये राइटर हैं, और इनकी एक बुक बहुत फेमस है, ब्यूटीफुल थिंग्स। तो इनकी भी एक बुक याद रखिए। और कमला हैरिस, ये पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, और 49 नंबर की है। इनकी कौन कौन सी हैं बुक्स? 3 बुक्स इनकी भी इम्पॉर्टेंट है, तो द ट्रुथ बिहोल्ड्स, क्राइम ऑन अलर्ट और सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर। ये कुल मिला के 3, 1, 4, 2, 6 बुक्स हो गई हैं, ये आपको याद रखनी है। USA ने USA ने क्या किया है? ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया है। इसके बाद रशिया ने छोड़ दिया था। रशिया और USA ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों को बैन भी कर दिया है। USA और अपने देश भारत के बीच यानी इंडिया और अमेरिका के बीच जो डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो हैं कोप इंडिया, टाइगर ड्रम, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार और पास एक्स। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला यानी लीगल बनाने वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा बन गया है? तो जी हाँ, 4th कंट्री बन गया है वर्ल्ड का जिसने इच्छा मृत्यु यानी डिज़ायर डेथ, विश डेथ या वांटेड डेथ को जो है लीगल कर दिया है। किस कंडीशन में? मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा वो पैनिक फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द है और बचने की भी उम्मीद नहीं है, या फिर किसी को ऐसी तकलीफ़ है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, वो सहन नहीं कर सक रहा है, तो वो डॉक्टर्स को अगर कहेगा तो इंजेक्शन या मेडिसिन के ज़रिए उसको मौत दी जा सकती है। अगर वो कहेगा तो वो अपनी इच्छा से मृत्यु ले सकता है। तो ये चौथा देश बना है स्पेन। जी हाँ, अगर ये चौथा बना है तो इससे पहले 3 कौन बने हैं? तो इससे पहले 3 बने हैं, कौन कौन से बने हैं? तो एक बना है नेदरलैंड, दूसरा नेदरलैंड के बाद बना है बेल्जियम, और तीसरा बना है लग्जमबर्ग, और 4th बना है कौन? तो स्पेन। ये 4 देश बन गए हैं जहाँ इच्छा मृत्यु को वैध यानी लीगल कर दिया गया है। पेड्रो सैंचेज यहाँ के प्रेसिडेंट हैं स्पेन के, यूरो करेंसी है, और स्पेन की कौन सी क्या है कैपिटल? स्पेन की कैपिटल मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैड्रिड है, क्या है बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा कर दी है? तो अतिरिक्त वेतन मतलब एडवांस सैलरी? नो, अतिरिक्त वेतन का मतलब है एडिशनल सैलरी। 1 मंथ की एडिशनल सैलरी देने की घोषणा कर दी है किसने? तो जी हाँ, झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड राज्य सरकार अभी अपने स्वास्थ्य यानी जो उनके हेल्थ सेक्टर के वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 1 मंथ का एडिशनल सैलरी देगी, ठीक है, 1 महीने का अतिरिक्त वेतन, याद रखना। अच्छा, झारखंड में अभी सोरई और खोबर आर्ट को GI टैग मिला था। ग्राम स्कूल शुरू किए थे झारखंड सरकार ने दूरदर्शन के साथ मिलकर। नीलांबर पीतांबर योजना शुरू की थी, और हाँ, बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना भी शुरू की थी। बिरसा हरित ग्राम योजना, ये तमाम बातें याद रखिएगा। प्रज्ञान ऐप यहाँ का, और कोरोना सहायता ऐप, ये 2 एप्लीकेशन फेमस है। अच्छा, झारखंड की कैपिटल है रांची। रांची के अलावा एक नेशनल पार्क और याद रखिए, कौन सा है? बेतला। अच्छा, झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो है कौन है? हेमंत सोरेन, और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू।
याद रखना। तो आई थिंक पार्ट 1 में इतना काफ़ी है। पार्ट 2 में इवनिंग में करूँगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बी हैप्पी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।